एग्जाम टारगेट बाय पीके सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं एवं बुनियादी तथ्य पर प्रश्न हल करेंगे और जिसमें 50 MCQ है, 50 प्रश्न है और आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं उसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है बी नंबर है कैबिनेट मिशन योजना, सी नंबर है बेवेल योजना, डी नंबर माउंटबेटन योजना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ए नंबर है 9 दिसंबर 1946, बी नंबर 11 दिसंबर 1946, सी नंबर है 13 दिसंबर 1946, डी नंबर है 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी नंबर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी नंबर है जवाहरलाल नेहरू। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है के एम मुंशी, बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है BN राव, डी है सरदार पटेल। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा? तो जूम नहीं हो रहा इसका। 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है दिया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी नंबर है 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी नंबर है 2 वर्ष 9 माह 15 दिन, डी नंबर है 1 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो सही उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए नंबर है 26 जनवरी 1950, बी नंबर 26 नवंबर 1949, सी नंबर 15 अगस्त 1947, डी नंबर है 9 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर श्रीनगर, सी नंबर अजमेर, डी नंबर है देहरादून। एकदम नया क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है या किस देश से प्रेरित है? तो ए नंबर है अमेरिका, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर है कनाडा और डी नंबर है फ्रांस। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 9
9 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए नंबर है आयरलैंड, बी नंबर है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आयरलैंड हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। दो ऑप्शन इस साइड में है, जर्मनी और सोवियत संघ रूस, तो इसमें से आयरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए नंबर है रूस, बी नंबर है ब्रिटेन, सी नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी नंबर है ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर इसमें से आपका हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए नंबर है दक्षिण अफ्रीका, बी नंबर है कनाडा, सी नंबर है जापान और डी नंबर है फ्रांस। तो संशोधन प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है भैया? दक्षिण अफ्रीका से। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध, ए नंबर है अमेरिका, बी नंबर है जर्मनी और सी नंबर है ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर है कनाडा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जर्मनी से। आपातकालीन कहाँ से संबंधित है? आपातकालीन व्यवस्था कहाँ संबंधित है? जर्मनी से। ठीक, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ए नंबर है रूसी क्रांति, बी नंबर फ्रांसीसी क्रांति, सी नंबर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी नंबर है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, 14 नंबर प्रश्न है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी नंबर बी एन राव, सी नंबर के एम मुंशी, डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर हो जाएगा बी एन राव, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? ए नंबर है 8, बी नंबर है 10, सी नंबर है 12 और डी नंबर है 15। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ भैया? वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ए नंबर है 8, बी नंबर 12, सी नंबर है 14 और डी नंबर है 22। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान कितनी अनुसूचियाँ? 12, और जब संविधान बना था तो 8। 17 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ए नंबर है 7वां संविधान संशोधन, बी नंबर है 24वां संविधान संशोधन, सी नंबर है 42वां संविधान संशोधन और डी नंबर है 44वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए नंबर है मौलिक अधिकार, ए नंबर है मौलिक अधिकार और बी नंबर है प्रस्तावना, सी नंबर है नीति निर्देशक तत्व और डी नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना का, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है,
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए नंबर है 42वें संविधान संशोधन 1976, बी नंबर है 24वें संविधान संशोधन 1978, सी नंबर है 52वें संविधान संशोधन 1985, डी नंबर है 86वें संविधान संशोधन 2002। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो ए नंबर है ऑप्शन, एक मिनट, ए नंबर ऑप्शन है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। बी नंबर है भारत केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देता है। सी नंबर है भारत धर्म विरोधी है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। चलो 20 नंबर हो गया। 21 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए नंबर पूर्णतः संघात्मक, बी नंबर पूर्णतः एकात्मक, सी नंबर है संरचनात्मक में संघनात्मक, भावना में एकात्मक और डी नंबर अत्यधिक कठोर। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संगठनात्मक और एकात्मक दोनों है। तो कह सकते हैं सी नंबर इसका सही हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संगठनात्मक संविधान है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च कौन है? ए नंबर है न्यायपालिका, बी नंबर संसद, सी नंबर है राष्ट्रपति और डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। डी नंबर क्या है? डी नंबर है संविधान। तो भारत में सर्वोच्च क्या है? भारत में सर्वोच्च क्या है भाई? भारत में सर्वोच्च होता है संविधान। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ए नंबर है एकल नागरिकता, बी नंबर है दोहरी नागरिकता, सी नंबर बहु नागरिकता और डी नंबर है कोई नागरिकता नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? ए नंबर है कठोर, बी नंबर लचीला और सी नंबर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, डी नंबर दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या है? 25 नंबर में है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ए नंबर न्यायपालिका, बी नंबर विधायिका और सी नंबर चुनाव आयोग और डी नंबर संघ लोक सेवा आयोग। तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विधायिका के प्रति रहकर कार्य करता है कार्यपालिका। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? ए नंबर है गोलकनाथ मामला, बी नंबर है केशवानंद भारती मामला, सी नंबर बेरुखबारी मामला और डी नंबर मेनका गांधी मामला। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केशवानंद भारती मामला। ये 1973 में यह मामला हुआ था और केरल सरकार के विरुद्ध। तो कौन से मामला में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, उसके मूल ढांचा में नहीं? तो केशवानंद भारती मामला में। ठीक, 1973, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। ए नंबर है भाग 3 मौलिक अधिकार, बी नंबर है प्रस्तावना, सी नंबर है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डी नंबर मौलिक कर्तव्य। तो किस भाग को आत्मा के भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो ए है, ए नंबर 61वां संविधान संशोधन, बी नंबर है 44वां संविधान संशोधन, सी नंबर 73वां संविधान संशोधन, डी नंबर 91वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 61वां संविधान संशोधन। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं, इसलिए क्या भारत को गणराज्य कहा जाता है? बी नंबर है क्योंकि यहाँ संसद सर्वोच्च है, सी नंबर है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, डी नंबर है क्योंकि यहाँ लिखित संविधान है। तो भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए नंबर है पंजाब, बी नंबर है आंध्र प्रदेश, सी नंबर है महाराष्ट्र, डी नंबर है पश्चिम बंगाल। तो भाषा का आधार पहला राज्य कौन सा गठन किया गया था? बी नंबर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए नंबर है भाग 1, बी नंबर है भाग 2 और भाग 1 भाग 2 और सी नंबर भाग 3 और डी नंबर भाग 4। तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर है 6, बी नंबर है 7 और सी नंबर है 8 और डी नंबर है 10। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा ही दे दिया क्या? चलो बोल भी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ए नंबर समानता का अधिकार, बी नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर संपत्ति का अधिकार और डी नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है? ए नंबर अनुच्छेद 31, बी नंबर अनुच्छेद 300A और सी नंबर अनुच्छेद 19A एफ और डी नंबर है अनुच्छेद 21। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे वहाँ से हटाकर अनुच्छेद किस में रख दिया गया है? 300A में। ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक, पहले मौलिक अधिकार था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 300A में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए नंबर अनुच्छेद 14, बी नंबर अनुच्छेद 15, सी नंबर अनुच्छेद 17, डी नंबर अनुच्छेद 18। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए नंबर अनुच्छेद 14, बी नंबर है अनुच्छेद 19 और सी नंबर अनुच्छेद 21, डी नंबर अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहे थे? अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? ए नंबर अनुच्छेद 19, बी नंबर अनुच्छेद 21A, सी नंबर अनुच्छेद 22 और डी नंबर अनुच्छेद 45। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 21A। क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार जो है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे? ए नंबर है बलवंत राय मेहता समिति, बी नंबर स्वर्ण सिंह समिति, सी नंबर वर्मा समिति और डी नंबर सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। इसमें मौलिक कर्तव्य इसी के सिफारिश पर जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 39 नंबर प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? ए नंबर है 10, बी नंबर 11 और सी नंबर है 12 और डी नंबर है 9। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 40 नंबर प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है? ए नंबर है भाग 4 अनुच्छेद 51A, यही सही हो जाएगा। तो ए ही नंबर सही हो जाएगा। अगला और ऑप्शन यहाँ पर है, और ऑप्शन दिया हुआ है भाग 3 अनुच्छेद 32, भाग 4 अनुच्छेद 36, भाग 5 अनुच्छेद 52। तो ए नंबर सही हो गया, अनुच्छेद 51 भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ निहित है? ए नंबर मौलिक अधिकार में, बी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, सी नंबर प्रस्तावना में, डी नंबर है 7वीं अनुसूची में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तथ्य में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए नंबर अनुच्छेद 32, बी नंबर अनुच्छेद 40, सी नंबर अनुच्छेद 44, डी नंबर अनुच्छेद 48। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए नंबर अनुच्छेद 40, बी नंबर अनुच्छेद 44, सी नंबर अनुच्छेद 45 और डी नंबर अनुच्छेद 48A। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, यही प्रश्न है। ए नंबर अनुच्छेद 352, बी नंबर अनुच्छेद 356। तो ए नंबर ही सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 इसके तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, तो ए नंबर सही हो जाएगा 352 और दो ऑप्शन इस साइड है, दो साइड अनुच्छेद 360 दिया है, अनुच्छेद 368 है। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ए नंबर आपका सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए नंबर अनुच्छेद 352, बी नंबर अनुच्छेद 356, सी नंबर अनुच्छेद 360 और डी नंबर अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक, तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए नंबर अनुच्छेद 352, बी नंबर अनुच्छेद 356, सी नंबर अनुच्छेद 360 और डी नंबर अनुच्छेद 358। तो सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? ए नंबर 1 बार, बी नंबर 2 बार, सी नंबर 3 बार और डी नंबर 1 बार भी नहीं, यानी 0 बार। तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? 1 बार भी नहीं लगाया गया है भाई, 0 बार भी कह सकते हैं। 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का रक्षक अभिभावक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो ए नंबर है भारत का राष्ट्रपति, बी नंबर है भारत का प्रधानमंत्री, सी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय, डी नंबर है संसद। तो भारत का रक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, भारत का रक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 48 और कहाँ? दो प्रश्न यहाँ पर है। 49 नंबर देख लेते हैं हम लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ए नंबर है 67वां संविधान संशोधन, बी नंबर है 69वां संविधान संशोधन, सी नंबर है 73वां संविधान संशोधन, डी नंबर है 84वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। ठीक, इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या दिया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दिया गया है, एनसीआर का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न है। इसमें है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ए नंबर है 42वां संविधान संशोधन, बी नंबर 44वां संविधान संशोधन, सी नंबर 73वां संविधान संशोधन और डी नंबर है 74वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है भैया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।